बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिफ राजपूत। आप देख रहे हैं डेली लाहौर पाकिस्तान। आज इस्लामाबाद में सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें कि जो हुकूमती नामज़द जो सेनेट के चेयरमैन के लिए हैं वो हैं सादिक संजरानी साहब, जो कि पहले भी सेनेट के चेयरमैन रह चुके हैं। और अपोजिशन जो कि मुत्तहदा अपोजिशन है, उनकी तरफ से जो नामज़द किए गए हैं जो मेंबर, वो हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। तो आज हम आवाम से पूछेंगे कि ये जो इस्लामाबाद में इलेक्शन होने जा रहा है सेनेट का, उनकी ज़िंदगी के ऊपर उसके कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। इस तरह लग रहा है जैसे सारी दुनिया जो है, लोग आवाम मेरी अपने कामों में मसरूफ़ है। हम ये पूछेंगे कि सेनेट के बारे में वो क्या कहते हैं, आया कि उनको सेनेट का भी पता है या नहीं। मौजूद है अभी एक यंग से नौजवान, मैं इनसे पूछूंगा क्या नाम है भाई? शहबाज खान। शहबाज खान। हाँ जी। सेनेट का इलेक्शन हो रहा है इस्लामाबाद में, हमें पता ही नहीं है। सेनेट का नहीं पता? नहीं पता। कितनी उम्र है आपकी? 22 साल। 22 साल उम्र है और सेनेट का नहीं आपको पता? सेनेट क्या होता है? नहीं पता। चलें, ये एक अदारा होता है, ऐवान बाला भी कहते हैं इसे उर्दू में। अच्छा। और हमें क्या फ़ायदा मिलेगा इसका? अच्छा, हाँ जी। आपको इस बारे में, सेनेट के बारे में हाँ कुछ भी नहीं पता? नहीं पता। हमें फ़ायदा होएगा तो हमें पता हो ना। सबसे पहले तो आवाम को बताना चाहिए जी सेनेट है क्या चीज़। हमारी आवाम, हम लोग जो कि हमारा एक बड़ी आबादी जो है, जिनको रोटी, दाल, चावल और चिकन या फिर सब्जियों से उनकी कीमतों में बेचारे पिस रही है आवाम, उनको सेनेट के भी बताना चाहिए कि सेनेट और ये अदारे, इनके मकासद क्या हैं, किस लिए बने हैं। आगे चलते हैं और लोगों से पूछते हैं। आज सेनेट का इलेक्शन हो रहा है इस्लामाबाद में। सेनेट क्या चीज़ है? नहीं पता? नहीं, सेनेट कितनी उम्र है मेरे भाई की? 54 साल उम्र है, उनको सेनेट का नहीं पता अभी कि सेनेट क्या चीज़ है। और वहाँ पे इस्लामाबाद में इलेक्शन हो रहा है। और सर, मुर्गी की क्या कीमत है? मुर्गी की 300 से 54 रुपये। ऐसे हैं आप? ना खुश नहीं है। क्या बात है, क्यों नहीं खुश? इमरान खान की हुकूमत में नहीं खुश है गए सी, वो तो वो परेशान है गए। इधर आज सेनेट का इलेक्शन हो रहा है इस्लामाबाद में। सेनेट का पता है क्या चीज़ है? नहीं, हमें नहीं पता क्या चीज़ है। और लोगों से पूछते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। माशाल्लाह मुझे समझदार लग रहे हैं काफ़ी। सेनेट सर क्या चीज़ है? सेनेट का मतलब ये है कि आप अपने इक़्तिदार को अच्छी तरह समझते हो। सेनेट का ये मतलब है जी। सेनेट एक अदारा है, ऐवान बाला भी कहते हैं इसको सर। जी। एक्चुअली आज इलेक्शन होने जा रहा है सेनेट में का जो है ना इस्लामाबाद में, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुत्तहदा अपोजिशन के मेंबर हैं, उनकी तरफ से हैं। और सादिक संजरानी साहब जो हैं वो हुकूमती नुमाइंदा है चेयरमैन के लिए। आप किसको वोट देना चाहेंगे, कौन जीते? ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सेनेट में उस इंसान को आना चाहिए जो अपने आप को अब गरीब आवाम के मुताबिक समझता हो। इस वक्त जो हमारे इमरान खान साहब हैं, एतमाद का वोट उन्होंने हासिल कर लिया, सेल्फ का उन्होंने अपने आप को साबित करवा दिया या हो गया व्हाटएवर। लेकिन इस वक्त मैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ही वोट करूंगा कि वही बेहतर हैं हमारे लिए। गिलानी साहब को क्यों करेंगे? क्योंकि उनकी हुकूमत के मुताबिक हम लोगों के ऊपर इतना दबाव नहीं था। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी, आपने देखा कि इन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट करने का कहा है। और लोगों से पूछते हैं। मुझे बताएं, सेनेट के बारे में जानते हैं? सेनेट, सॉरी, आज इलेक्शन होने जा रहा है सेनेट का, चेयरमैन मुंतखब होने जा रहा है हमारे मुल्क का, सेनेट का। अच्छा। सेनेट का नहीं आपको पता? नहीं, सॉरी, कुछ भी नहीं जानते? दिलचस्पी नहीं है, सियासत में दिलचस्पी नहीं है। चलें, ठीक है, शुक्रिया जी। सेनेट क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता। और चलते हैं, लोगों से पूछ। सर, आज सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है अच्छा, इस्लामाबाद में। जी जी, चेयरमैन सेनेट मुंतखब होगा। यूसुफ रज़ा गिलानी में से
या फिर सादक संजरानी साहब में से? एक हुकूमती नुमाइंदागान, एक अपोजिशन की तरफ से। क्या कहेंगे आप? पहले तो ये बताएं, आप सेनेट के बारे में जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है ये सेनेट? सैनट भाईजान जीते जो मर्जी, भैया गिलानी जीते, पैसे पीटीआई का बंदा जीते, हमें रिलीफ चाहिए। हमारा फ़ायदा कब होगा हमें ये बता दें। इनकी आपस की जंग है ये। गरीब आदमी मर गया, करोड़ रुपया लगाया इन्होंने एक सीट पे लगाया है, हमें क्या फ़ायदा इसका? एक सीट के पीछे करोड़ों रुपया लगाया है, सिर्फ खाना जंगी है। वो कह रहा है मैं जीतूँ, वो कह रहा है मैं जीतूँ, हमें इसका क्या रिलीफ है? लेकिन सेनेट जो है उसमें बिल पास होते हैं, उसमें अवाम के लिए ये एक सूबों के लिए एक अदारा है, एक नुमाइंदगी देने के लिए सूबों को मसाइल हल किए जाते हैं यहाँ पे। तो अभी आपको क्या तवक्कुआत हैं? आप क्या कह रहे हैं? अभी मैं जो आपकी बातों से लग रहा है आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। बिल्कुल खुश नहीं है, कोई तवक्को नहीं है। चले जी, इनको सेनेट के बारे में एटलीस्ट आइडिया है और थोड़ा बहुत ये इन्होंने बताया भी है जो आजकल चल रहा है। शुक्रिया भाई, थैंक यू। ये मेरे साथ भाई अभी मौजूद हैं और मैं इनसे पूछना चाहूँगा सेनेट के बारे में क्या जानते हैं? सेनेट के बारे में जी, आज सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है इस्लामाबाद में। किस हवाले से? ये आपको पता है कि कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, उसके बाद फिर अदारों में से एक अदारा सेनेट भी है, इसको ऐवान बाला कहते हैं। उसका नॉलेज नहीं है वैसे अभी तक। लेकिन आपको ये टीवी में चलता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा होगा, यूसुफ रज़ा गिलानी या सादक संजरानी, कौन जीतेगा, हुकूमत या अपोजिशन? चलें इसके ऊपर कुछ बताएं कि कौन जीतेगा ये इलेक्शन। यार सारे ही एक दूसरे को काटने में लगे हुए, जीतने का तो पता नहीं, लेकिन ये इतना पता है कि आगे इन पाकिस्तान के बढ़ने के चांस कोई नज़र नहीं आ रहे, सीधी सी बात ही है। अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत। ये आपने सुना है, अभी आगे चलते हैं और मज़ीद कि आज जो सेनेट का इलेक्शन हो रहा है इस्लामाबाद में, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और सादक संजरानी साहब के माबैन जो मुकाबला है, भाई कौन जीतेगा? क्या कहते हैं आप? सारी नज़र तो जो दूसरा है वही आ रहा जीते हुए। बाकी गिलानी के दौर में भी कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी हुआ नहीं है, ना काम ना कुछ। हाँ देखा है तो नून लीग के दौर में मीस के देखा है, जो भी काम ये तरक्की याफ्ता जो भी काम हुए हैं उसके दौर में ही हुए हैं। आपको उम्मीद है कुछ अच्छे की? इस वक्त तक तो देखो तो कुछ भी अच्छे की उम्मीद नहीं नज़र आ रही। यानी ये जो पीटीआई की हुकूमत ने जो 3 साल में किया वो तो नज़र ही आ रहा है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी माशाल्लाह बुजुर्ग हैं आप। आपसे पूछना है सेनेट के बारे में, सेनेट क्या चीज़ है? सेनेट का यही असम्बली के जो मेंबर उनके लेके लिए होती है मेरा हाल। ठीक है जी। आज कौन जीतेगा क्या कहते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब या फिर सादक संजरानी साहब? जिनकी हुकूमत है भाई उन्होंने जीतना है। पक्की बात है? पक्की बात है। जिनकी, एक बार फिर कह दीजिए। पीटीआई की हुकूमत है, पीडी वाले बंदे ही जीतेंगे, कोई दूसरे कंपेयर आके लीग कर जीतेगा ही नहीं। इलेक्शन के वाले से पूछा है, ये कह रहे हैं जिनकी हुकूमत है वही जीतेगा। आगे चलते हैं और लोगों से। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। सेनेट क्या चीज़ है? क्या सेनेट? सर पता नहीं है, तो नहीं पता। सेनेट अदारा है, ऐवान बाला कहते हैं इसको। ठीक, किताबों में अभी मैट्रिक में पढ़ा नहीं आपने? नहीं ये तो लफ्ज़ नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा अभी? चले कौन जीतेगा बताएं? पीटीआई। पीटीआई जी। ये भी नौजवान सा लड़का है, अभी कह रहे हैं कि पीटीआई जीतेगी। देखते हैं जी इलेक्शन का नताइज आते हैं तो कौन जीतता है। कौन जीतेगा सर सेनेट का इलेक्शन? सर देखिए तो इस वक्त तो तकरीबन ऑलमोस्ट सारी पार्टीज़ जो हैं वो अपना अपना जोर लगा रही हैं, लेकिन आवाम तो महंगाई से परेशान है बहुत ज़्यादा। तो इसमें तो हमारी एक्सपेक्टेशंस यही है 90%, सॉरी मैंने इंटरप्ट किया, 90% लोगों से अभी हमें पूछा, उनको पता ही नहीं सेनेट क्या चीज़ है। और इनको मैं अपनी आवाम के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनको सेनेट का नहीं पता कि सेनेट क्या चीज़ है, उनके चेयरमैन मुंतखब होने या नामुंतखब होने पे क्या असरात होंगे मुरतब, इनको ये बड़ा लम्हा फिक्री है। क्या कहते हैं सर? पहला तो आपका क्वेश्चन ही गलत है कि आप ऐसे बंदे से पूछ रहे हैं जिसे रोटी पानी से ज़्यादा कुछ और समझ में नहीं बात में आती, ठीक है। लेकिन यही अवाम है जी, और इसी का हिस्सा सेनेट है और इसी का हिस्सा कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, हम इसका हिस्सा हैं। चाहे हम उनमें से पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं, हम सब हिस्सा हैं इस सिस्टम का।
तो ये भी सिस्टम का हिस्सा है सर डेफिनेटली हम लोग इसका हिस्सा है, लेकिन हमारे जो एजुकेशन की एक रेशियो है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं। आप उनसे ये क्वेश्चन करते हैं कि इसका क्या जवाब है, आप थोड़ेबाज लोगों से बात कर रहे हैं। अगर आपने इस चीज़ का जवाब लेना है तो डेफिनेटली आप जाके किसी वेल एजुकेटेड बंदे से लें। सर तो मैं आपको जो है इस बारे में ज़्यादा पहले तो उससे ये पूछे कि मजलिस शूरा पार्लियामेंट चीज़ क्या है, इसके अरकान कितने हैं, वो आपको इस चीज़ का आंसर नहीं दे, वो आगे हंस के जवाब दे देंगे। सही है। तो लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा जी जी कि ये हम सब लोग जो हैं जी, इसका जी। हिस्सा हैं। जी जी हमें अंदाज़ा तो होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। कि आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अगर जीते हैं या सादक संजरानी साहब जीते हैं तो जो बिल आगे मंजूर होंगे इनकी ज़िंदगियों पर, हमारी ज़िंदगियों पर उसके क्या असरात आएंगे। देखिए हमारी जो आवाम है वो एक भेड़ चाल की तरह है, और इसमें ये चीज़ कहते हैं कि जी फ़लाँ पार्टी का फ़लाँ रुकन ने कर दिया। जैसे अगर मुझे एक लीडर से खुशी है तो दूसरी से गम है, वो उनकी पॉलिसीज़ नहीं देखते, बस हमारी चेहरा शनासा ही देखते हैं। तो इसमें हमारी लिटरेसी रेट कम होने की मैं तो ये वजह समझता हूँ। तो बाकी बात ये है कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीते हैं तो डेफिनेटली वो अपनी पार्टी को प्रमोट करेंगे, संजरानी साहब अगर करते हैं तो डेफिनेटली वो अपनी पार्टी को करेंगे, लेकिन आवाम यहाँ पे कहीं पे भी स्टैंड नहीं करेगी। ये तो एक डेफिनेटली बात है। अब ये बात हमारी आम आवाम को कैसे समझाई जाए कि जो पार्टीज़ हैं वो तो अपनी पार्टीज़ को प्रमोट करेंगी, डेफिनेटली हम सब इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन महंगाई नहीं कम होगी इससे आवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। क्योंकि जब जो पार्टी इक़्तिदार में आएगी, सॉरी टू से थोड़ी बात लंबी हो जाती है, उससे ये होता है कि पार्टी पहले ख़ुद के जो मामला था वो उसको रिकवर करेगी, इस्टेब्लिशमेंट पूरी करेगी, स्टेट पूरी करेगी, स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस मुकम्मल होंगी, उसके बाद अगर कुछ बचता तो फिर आम आवाम तक पहुंचता है। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी लेंथी था, लेकिन ये है कि ये अच्छा है उन लोगों के लिए भी जिनको जो है कम इंफॉर्मेशन है। शुक्रिया बहुत बहुत जी, थैंक यू। ओके जी। सेनेट क्या है, पता नहीं क्या है। कौन जीतेगा, यूसुफ रज़ा गिलानी या सादिक संजरानी? यूसुफ रज़ा गिलानी जीतेगा। अपोजिशन पार्टी के वो मुंतखब करता है। मैं तो खुद जमात इस्लामी के एक मेंबर हूँ। मेरा लेकिन वो तो वोट ही नहीं डाल रहे, जमात इस्लामी ने कह दिया हम वोट ही नहीं डालेंगे। अपना नज़रिया बता रहा हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीतेंगे। पीपल गिलानी साहब जीतेंगे जी इंशाल्लाह। शाम तक रिजल्ट आ जाएगा, फिर पता चलेगा। जी आ जाएगा सर। ओके जी, थैंक यू। सेनेट का इलेक्शन हो रहा है आज, सर हम कौन जीतेगा? सिर्फ ये सर बता दें। कोई भी दीजिए, हमें तो अपने कारोबार से मकसद है, हम तो उसमें लगे हुए, वही हम पूरा नहीं कर पा रहे अभी तक, जो है जो हालात मुल्क के जा रहे हैं। अब फिर इन्होंने आवाज़ दी कोरोना की कि जी हम वो कर रहे हैं, दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाने लगे हैं, या कुछ स्कूल्स ही बंद कर, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी हैं इन्होंने। हम तो उसी कश्मकश में पड़े हुए कि अब हमारे से आगे नेक्स्ट क्या होना है। हमारी तरफ से वो जीते, हमें तो मुल्क के हालात बेहतर चाहिए, जो करते आगे वो बेहतर है हमारे लिए। जी मुल्क के हालात चाहिए बेहतर, चाहे गिलानी साहब जीते हैं या सादिक संजरानी साहब जीते हैं। आवाम को, हम लोगों को, जो हमारी आवाम है, मुल्क के हालात बेहतर चाहिए। आगे चलते हैं और लोगों से पूछते हैं की कहोगे कौन जीतेगा? ਭਰਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਪਈ ਏ, ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਰਾਵਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੈ। चलें जी और लोगों से पूछते हैं। अपोजिशन के तो अपोजिशन ही जीतेगी। आपको वैसे पता नहीं था आज इलेक्शन हो रहा है सेनेट के चेयरमैन का? नहीं, मुझे पता नहीं था। चलें जी, गिलानी साहब उन्होंने कहा हो रहा आज, आपने सुना होगा। कौन जीतेगा इलेक्शन? पीटीआई। पीटीआई पक्की बात इंशाल्लाह। और सेनेट के बारे में है आपको आइडिया? मुझे पता है। चलें जी, देखते हैं जी आज रिजल्ट का। शुक्रिया बहुत। क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, नेट चला रहा है। इलेक्शन हो रहा है सेनेट का जी, ऐवाने बाला जिसे कहते हैं, कौन जीतेगा? कुछ भी नहीं कह सकते। पता है कौन कौन है इलेक्शन में? नहीं जी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं अपोजिशन जमातों की तरफ से, और सादिक संजरानी है हुकूमत की तरफ से चेयरमैन के लिए। दोनों में से कौन जीतेगा? यूसुफ रज़ा गिलानी जीतेगा। बीपी गिलानी जीतेगा। चलें जी, इन्होंने गिलानी कहा है। बताने के बाद सारी इनको डिटेल बताइए सेनेट की थोड़ी बहुत, आगे चलते। सेनेट के बारे में क्या कहेंगी आप, कौन जीतेगा? सेनेट के बारे में इंशाल्लाह ताला अपोजिशन ही आएगी पहले नंबर पे। गिलानी साहब? हाँ जी, गिलानी साहब जीतेंगे। उसकी वजह है ना, वो पहले भी गवर्नमेंट में रहे, पहले भी आवाम के लिए अच्छे काम करते रहे।
आवाम के लिए वो अच्छे काम करते रहे। इंशाल्लाह ताला अगर जिलानी साहब जीत जाते हैं तो आवाम को रिलीफ भी देंगे। और इमरान खान साहब नहीं रिलीफ दे रहे? नहीं जी, वो तो अभी एक पिछले हफ्ते की खबर है, 1 किलो पे 30 रुपये किलो पे प्रॉफिट ले रहे हैं। वो गवर्नमेंट कहते हैं आवाम के सहूलत देंगे, लूटा हुआ पैसा वापस लेके आएंगे, उसी चक्कर में लगे हैं। नीचे वाली वाम जो पिछड़ी उसकी इमरान खान को कोई खबर नहीं है। लेकिन वो तो लंगर खाने भी खोल रहे हैं, पनाह गाहें भी खोल रहे हैं, और जो पैसे दे रहे हैं लोगों को वो भी 13,000 11,000 समथिंग जो अमाउंट है वो भी कर रहे हैं। पैसों की बात आ गई तो बेनज़ीर ने भी इतना काम किया था। आजकल इनकम सपोर्ट के नाम से इन्होंने अपना शान पाकिस्तान के नाम से सिस्टम बना लिया है। अवाम का लंगर खाने खोल रहे, लंगर खाने तो पहले ही दरबारों पे बहुत है। अवाम के लिए अब देखें ना, पिछले हफ्ते हर चीज़ पे 2-3 रुपये किलो पे बढ़ा रहे। पेट्रोल महीने में 2 दफ़ा बढ़ता है, ये इमरान खान। पेट्रोल तो पहली हुकूमतों में भी बढ़ता आया था, सब बढ़ता आया था, मगर ऐसा था कि ऊपर जाके तो नीचे आ जाते थे। ये तो जाने के लिए आया, कैसी तब्दीली लाया। चलें जी, आपने इनका डिटेल मौक़िफ़ सुना है, और लोगों से पूछते हैं वो क्या कहते हैं। शुक्रिया जी। यूसुफ रज़ा गिलानी, क्या बोलूँ यार, कौन जीतेगा इलेक्शन? आज इलेक्शन हो रहा है, आज पाकिस्तान में एक सेनेट का इलेक्शन हो रहा है। क्या पता कौन जीतेगा यार, मुझे क्या पता। इमरान खान जीते, कोई और जीते। अच्छा, हमें कोई पता। पक्की बात है? क्यों भाई खान साहब, क्या कहते हैं? हम तो बोलते हैं इमरान खान नहीं जीते, क्योंकि इमरान खान बहुत महंगाई की है। बहुत महंगाई है इमरान बहुत खान, महंगाई है। इमरान खान नहीं जीते, उसकी जमात नहीं जीते? नहीं, ये खान साहब कह रहे हैं जी इमरान खान ना जीते, उनकी जमात ना जीते, यानी कि सादिक संजरानी साहब के बारे में कहना चाह रहे हैं कि वो ना जीतें। आगे चलते हैं और लोगों से पूछते हैं। आज जीत पक्की है यूसुफ रज़ा गिलानी की। यूसुफ रज़ा गिलानी की पक्की सीट है? पक्की सीट है। चलें जी, देखते हैं, रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। आप तो बड़े वसूख से कह रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिसके साथ जरदारी उसके साथ सब है। जिसके साथ जरदारी उसके साथ सब है? सब है। चलें जी, आप जरदारी सब पे भारी। एक जरदारी सब पे भारी। और देखते हैं जी इनका किसका मौक़िफ़ जो है वो शाम तक जो है वो ठीक होता है। पता क्या बात है, जितनी महंगाई नहीं होनी थी जितनी अपोजिशन वालों ने की है। ठीक है, अगर ये सच्चे लोग हैं तो आए, नवाज शरीफ मुल्क में आए, अपना पैसा बताएं कि कहाँ खर्च किया कहाँ नहीं किया। ये तो नहीं है कि मतलब को सारा इलाज कराने के बहाने जाके बाहर ही बैठ जाना। स्टूडेंट है मेरे पास, इनको पूछेंगे सेनेट क्या होता है। इस सेनेट ये होता है कि जो एक नेशनल असम्बली होती है और एक सेनेट होता है, ये हुकूमती नुमाइंदे जो अप्रूवल देते हैं ये हुकूमत को जो काम करने की सारी। ऐवान बाला भी कहते हैं उसको। जी, ऐवान बाला भी कहते हैं। और ये अदारा किस मकसद के लिए बना है? ये मेन मकसद इनका ये होता है कि ये हुकूमत को जो है वो काम सारा वगैरह बताते हैं, कामों वगैरह में बता करते हैं, उनको अप्रूव करते हैं जो बिल वगैरह पास होते हैं। सूबाई खुद मुख्तारी के लिए ये अदारा बना था जी, कि सूबों को हकूक़ जो हैं वो दिए जाएं बराबर। और पहले जो इसके चेयरमैन थे हबीबुल्ला साहब थे जी, तो उसके बाद जो है फिर आगे ये सिलसिला चलता है। तो आज बताएं कि आज कौन जीतेगा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीतेंगे या फिर सादिक संजरानी साहब? यूसुफ रज़ा गिलानी, पीपल्स पार्टी। चलें जी, इनका मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी, लेकिन वो पीपल्स पार्टी नहीं, इनको ये भी पता होना चाहिए वो PDM के मुश्तरका कैंडिडेट है सारी अपोजिशन जमातों के। गिलानी साहब इन्होंने कहा है, और लोगों से पूछते हैं। क्या अल्लाह का करम। क्या कहते हैं सर, आज इलेक्शन कौन जीतेगा सेनेट के चेयरमैन का? देखें जी, जो सूरत हाल चल रही है उसके मुताबिक तो गिलानी साहब को आना चाहिए। और सुना है कि आज इन्होंने कोई खुफिया कैमरे भी लगाए हुए हैं, उसके मुताबिक ये वोट डाल रहे हैं, तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। वैसे बात मिले, आप क्या कहते हैं जी, यूसुफ रज़ा गिलानी जीतेंगे या फिर सादिक संजरानी, आप ये बताएं सर। मेरे अंदाजे से तो यूसुफ रज़ा गिलानी। और सेनेट के बारे में बताएं, मैंने देखा है 90% लोगों को पता ही नहीं सेनेट क्या चीज़ है। लेकिन जी आप ज़्यादा तो मैं भी नहीं जानता कि सेनेट के मतलब के नाम बारे में। आने बाला जी, ऐवान बाला का जना समझते हैं, वो चीज़ का तो पता है, लेकिन जो महंगाई का जोर मतलब सूबों को खुद मुख्तारी देने के लिए वजूद में आने वाला अदारा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही एक असम्बली, जैसे सेनेट का नाम दिया गया है, एक अदारा है जो कि सूबों की खुद मुख्तारी के लिए और उनकी
इक्वलिटी के लिए, कि इक्वल राइट्स के लिए बनाया गया था। अक्सर लोग यही चाहते हैं कि जना कोई तब्दीली आए। ये जो तब्दीली लाए हैं वो तो आपके सामने है। तो शायद ये कोशिश कर रहे हैं कि सेनेट में शायद ये आ जाएं और शायद कोई चेंजिंग हो जाए, और शायद किसी जो गरीब आवाम के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो पहाड़ टूटा है महंगाई का, तो शायद कोई हल्का हो जाए। ये जी आपने इनका मौक़िफ़ सुना है, और लोगों से मिलते हैं, उनसे भी पूछते हैं। शुक्रिया जी। पता भाई सेनेट का कह रहे हैं भाई कि मुझे नहीं पता भाई। आज इंतहाई अहम एक नशिस्त पे इलेक्शन होने जा रहा है चेयरमैन के लिए, सेनेट का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। और भाई मैं इनको नहीं कहूँगा कुछ कि इनको क्यों नहीं पता, लेकिन मैं अपने हुक्मरानों को ये बताना चाहता हूँ कि इनको नहीं पता सेनेट का। शुक्रिया। नहीं जी, सेनेट का नहीं पता। कौन जीतेगा, आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में गिलानी को जीतना चाहिए। गिलानी को जी, गिलानी साहब के बारे में इन्होंने कहा कि गिलानी साहब को वजह को बता दें, कोई एक वजह यही है कि अपोजिशन तगड़ी होनी चाहिए ताकि आवाम की सुनी जाए। मेन जो चीज़ है, अपोजिशन तगड़ी होनी चाहिए और आवाम की सुनी जानी चाहिए। 90% लोगों में से अभी चंद लोग हैं जिन्होंने इस तरह का जवाब दिया। अभी 90% लोगों को ये नहीं पता सेनेट क्या है, और ये हुकूमत का काम है कि इनको अवेयरनेस देनी कि सेनेट क्या चीज़ है और किस लिए है ये। शुक्रिया। सेनेट क्या चीज़ है? सैनट कौमी असैम्बली तो उत्ते है। कौमी असैम्बली जी है वो वज़ीर आज़म की कबीना है, सेंट सदर की कबीना है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मतलब इनको सेनेट का पता है। हाँ जी। कि ये अदारा किस लिए बना था? ये अदारा ये नहीं मुझे पता। सूबों को इक्वल राइट, बराबरी के हकूक़ देने के लिए। हाँ जी। और मराद देने के लिए। हाँ जी। आज इलेक्शन हो रहा है जी, बुजुर्गों बताएं कौन जीतेगा, यूसुफ रज़ा गिलानी या सादिक संजरानी? गिलानी अपोजिशन की तरफ से है और संजरानी साहब जो हैं, गिलानी साहब जीत जाएंगे। चलें जी, इन्होंने गिलानी साहब। मुझे इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं है। गिलानी साहब, सादिक संजरानी इमरान खान साहब की तरफ से हैं। जी जी। मतलब हुकूमत की तरफ से। जी जी। और गिलानी साहब जो है वो अपोजिशन की तरफ। सर मुझे इन बात में ज़रा भी एक्सपीरियंस नहीं है, ना मैं न्यूज़ सुनता हूँ, क्योंकि फ़ायदा ही कोई नहीं है। जो भी आए वो जो जिसका आप नाम ले रहे हैं वो आया, जो भी आए, हमने तो मजदूरी करनी है, हमने तो अपना पेट खुद पालना है, हमसे जो मर्जी आए हमने तो काम ही करना है। हमें इस बात का कोई बेनिफिट नहीं है। उन्होंने कहा जी हमने पेट पालना, अपना मजदूरी करनी है, जो भी आए फ़र्क नहीं पड़ता। आने वाला सेनेट जो कि अदारा इस मकसद के लिए बना है कि सूबों को जो बराबरी के हकूक़ हैं और बराबरी की सतह पे उनके मुताबिक मराद दी जाएं, उनके मुताबिक बिल पास किए जाएं, उनके सूबों में एक बराबरी की सतह जो कायम करने के लिए आज उसके इलेक्शन चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के होने जा रहे हैं। और यहाँ पे हमने आपको आगाह किया है 90% लोगों को सेनेट का नहीं पता कि सेनेट क्या चीज़ है। और आगे आप अंदाज़ा लगा लें कि जिन लोगों को पता भी है उन्होंने भी बहुत ही मुख्तसर सा कुछ उनको नॉलेज है। मेजॉरिटी को वाकई नहीं पता कि चेयरमैन या इसके डिप्टी चेयरमैन के मुंतखब होने के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा। लोग कहते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। डेली लाहौर पाकिस्तान आसिफ राजपूत को इजाज़त दें। कैमरामैन नुमान अली के साथ अल्लाह।